तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूल अधिकार जो है वो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन उसके बाद कुछ संशोधन हुए जिसकी वजह से 6 मूल अधिकार अभी है। तो हम देखते हैं कौन कौन से 7 मूल अधिकार थे, उसके बाद क्या संशोधन हुआ और किस तरीके से 6 मूल अधिकार बचे हुए। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार में पहला मूल अधिकार जो था वो क्षमता का अधिकार था, नहीं अभी भी है, ठीक है, क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक में। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये टोटल 7 मूल अधिकार मूल संविधान में थे। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो भी हमने देखा अनुच्छेद 31 में इसका उल्लेख किया गया था, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको हटाकर और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। मूल अधिकार से हटाकर इसको अब कानूनी अधिकार बनाया गया और अब ये है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कुछ मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो अनुच्छेद आप ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर आपसे ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ऑप्शन दिया रहेगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, तो ये 5 भारतीयों को प्राप्त है। तो इसको ध्यान में रखना है। कैसे याद रखेंगे, 15, 16 एक साथ आ गया, 15 के बाद 16, ठीक है, तो याद हो गया। उसके बाद 19, उसके बाद 29, 30 एक साथ आ गया। तो इस तरीके से आप 5 मूल अधिकार ध्यान में रखिएगा जो कि केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है।